आज हम सब के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के लिए एक बहुत ऐतिहासिक और अभूतपूर्व दिन है, जब केरल नगर निगम के चुनावों में केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने बहुमत प्राप्त कर लिया है। यह निश्चित रूप से केरल की राजनीति के लिए एक युगांतकारी परिवर्तन है और भारत की राजनीति के लिए एक बहुत दूरदर्शी संकेत है। केरल में सिर्फ इतना ही नहीं है, एर्नाकुलम जिले में मुनम्मम क्षेत्र में जो ईसाई बाहुल्य है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है। त्रिचूर जिले के कन्ननपुलंगम में भारतीय जनता पार्टी की, उस मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी मुमताज ने कांग्रेस के प्रत्याशी को हराया है। पलक्कड़ नगर परिषद में हमने विजय हासिल की है और अपनी स्थिति को बरकरार रहते हुए और मजबूत किया है। अतः यह दिखाई पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस कुशलता, दक्षता और निष्ठा के साथ भाजपा और एनडीए आगे बढ़ रही है, उसका भौगोलिक विस्तार अब नई ऊंचाइयों को छू रहा है। I can say that in today's municipal corporation election results in Kerala are epoch-making and having a very far-reaching implication. They are epoch-making for Kerala politics and a far-reaching historical indication for the national politics. I can say that in God's own country, Kerala is called God's own country. So God's grace has been bestowed or have started pouring on भारतीय जनता पार्टी एंड एनडीए। पर इसी के साथ मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि ये केरल में जो फ्रेंडली फाइट होती थी कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में, कि दिल्ली में मोहब्बत और त्रिवेंद्रम में लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। Now the people have become wise enough to understand that they are not going to be hoodwinked by your politics in which you are joining hands in Delhi and giving a so-called friendly fight at Tiruvananthapuram. और दूसरा मैं यह भी पूछना चाहता हूं, वहां के तमाम क्षेत्र जहां पर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है अथवा हमारी कोई प्रभावी उपस्थिति नहीं है, जहां एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में लड़ाई हुई है, वहां मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, आपका वोट किसने चोरी किया है? वहां तो कम्युनिस्ट और कांग्रेस के बीच में ही है ना। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपका वोट किसने चोरी किया है, और कम्युनिस्ट पार्टी से पूछना चाहता हूं आपका वोट किसने चोरी किया है। अतः यह भी यह संकेत दे रहा है, इस केरल के नगर निगम चुनावों का यह भी एक अर्थ है कि किस प्रकार से जो भ्रम फैलाया जाता था वो भी साफ है, और यह दो मुही राजनीति को देश के किसी भी प्रदेश की जनता स्वीकार नहीं करती। और अंत में मैं कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी केरल की इस युगांतकारी घटना पर भारतीय जनता पार्टी, एनडीए को, केरल की इकाई को बहुत बहुत बधाई दी है, और हम सब उसके साथ हैं। और हमें यह विश्वास है कि इन घटनाओं से, जो आज पश्चिम बंगाल में हुआ है, जो आज प्रधानमंत्री जी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, माई ग्रेटिट्यूड टू द पीपुल अक्रॉस केरला हु वोटेड फॉर बीजेपी एंड एनडीए कैंडिडेट्स इन लोकल बॉडी पोल्स इन द स्टेट. Kerala is fed up of UDF and LDF. They see NDA as the only option that can deliver the good government and building a Viksit Keralam with opportunities for all. और हम ये कह सकते हैं, जो आज बंगाल में हुआ है, जो हरकतें और कारस्तानी तमिलनाडु की हैं, और जो नई आशा का दीप
बुझाने का प्रयास तमिलनाडु में हुआ है और नया दीप केरल में जगा है। निश्चित रूप से आगामी वर्ष में होने वाले चुनावों में यह भारत की राजनीति में एक बड़े परिवर्तन का पूर्वाभास है। जैसे अगर कहूं कि आंधियां उठने लगी, अब ज्वार होना चाहिए, स्वरों में क्रंदन नहीं हुंकार होना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि जो नाम बदलने का निर्णय लिया है, यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जिन नामों को कांग्रेस अपना एकाधिकार मानती है वो सारे देश के हैं। जहां तक काम और नाम की बात है तो कांग्रेस न किसी काम की थी न किसी नाम की थी। आपके समय में देश की विकास दर 1.5%, 1.8% और 2% रहती थी। मैं प्रियंका जी से पूछना चाहता हूं, 70 और 80 के दशक में हम लोग ही बच्चे थे, वो भी बच्ची रही होंगी, काहे कहते थे हिंदू ग्रोथ रेट? किसने दिया था ये नाम? और कभी कांग्रेस ने विरोध नहीं किया। प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं वो नाम नहीं, वो भावना बदल रहे हैं। आपने किंग्सवे को राजपथ किया, भावना राज की ही रहती है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर्तव्य पथ किया तो भावना कर्तव्य की हो जाती है। जब 7 RCR रेस कोर्स रोड, तो रॉयल घुड़सवारी का ही भाव आता है। और जब आप उसको लोक कल्याण मार्ग कर देते हैं तो लोक कल्याण का भाव आता है। और सेक्रेटेरिएट का नाम जब कर्तव्य तीर्थ हो जाता है प्रधानमंत्री कार्यालय के रूप में, सेवा तीर्थ हो जाता है और सेवा, तो वो सेवा का भाव आता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जिस भाव से काम किया है, उन्होंने जीवन जिस भाव से शुरू किया था, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और दूं। और कांग्रेस जिस भाव से काम करती है कि आगे पीछे हमारी सरकार, यहां के हम है राजकुमार, तो मुझे लगता है वो समझ ही नहीं सकते किस भाव से प्रधानमंत्री जी ने काम किया। इट इज नॉट हैपन फॉर द फर्स्ट टाइम। वेन एवर द कांग्रेस पार्टी हैज गॉट एब्सोल्यूट पावर, they have tried to belittle judiciary and try to play politics. I will give just 3 examples. Who said that the committed judiciary should be there? It was Indira Gandhi. And also, she superseded 3 judges. Second thing, you know there was a judge in India's Supreme Court who was previously member of parliament from the Congress party. And he has become a candidate in Assam Lok Sabha. The election was countermanded. He was an official Congress candidate and he retired from High Court with a gap of 2 years. Then he entered into politics, became Congress candidate, then he became Supreme Court judge, Justice Behrul Islam. And you know there was one Chief Justice in India's history who was not even having a law degree. बगैर कानून पढ़े मुख्य न्यायाधीश थे, Justice Kailash Nath Vanchu in 1966 or 67. So I think this is their arrogant, nefarious design to dominate the judiciary when they are in power. You also remember Shabano case in which जब ये लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है तो कठमुल्लाओं के लिए उस डिसीजन को रौंद दिया गया. Now when they are in opposition, they are trying to threaten the judiciary. इससे पहले पूरी दुनिया में कॉन्फ्रेंस होती है, डिसमैंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व in 2021. After that, a structured conference happens yearly basis in Tamil Nadu, dismantling global hindutva, eradication of Sanatan Dharma, dismantling global hindutva held in the various universities sponsored by these anti-India forces. Then comes eradication of Sanatan Dharma. Then comes one step ahead. They used to go to the extent of saying कि this is Hinduism is corona, virus. Then another minister comes. No, there has to be some social stigma attached to it. So it has to be HIV. और फिर देश के अंदर क्षेत्रीय विभेद पैदा करने के लिए तमिलनाडु के एक मंत्री बोलते हैं कि बीजेपी सिर्फ गोमूत्र के राज्यों में जीत सकती है. वैसे उनको आज जवाब मिल गया होगा केरल की जीत से. और मैं पूछना चाहता हूं, एंड आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर to the bias, ignorance of Tamil Nadu minister that he is saying that BJP can win only in Gomutra states. So Gomutra is having a patent in US for antifungal
antibacterial medicinal treatment, and the patent number is 6410059. So I just want to say the thing on which the entire country should have a sense of pride. They want to find a device to divide. And it has also exposed the anti-Hindu mindset of the entire India alliance. Whether it is the issue of so-called Babri Masjid in Bengal, statements in Telangana, and this type of biased attitude, anti-Hindu attitude, and threatening to judiciary by Tamil Nadu government. And it's not only this, it is also because Tamil Nadu government knows that their utter administrative failure, utter corrupt practices, they are unable to face the people of Tamil Nadu. So in order to divert the issue and hoodwink the people and try to create a communal frenzy among the minority votes, they are trying to do this. But people of Tamil Nadu are wise enough, and we want to make it very clear. आप हिंदू धर्म के दीप को दफन करने की जो कोशिश कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उसे नहीं होने देगी. We will not allow the deep lamp to be buried. And not only Tamil Nadu, the entire country is witnessing this very cautiously and keeping an strict vigil over the situation, and they will give an appropriate reply at the appropriate moment. और अंत में एज यूजुअल मैं एक विषय बताना चाहता हूं. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री रहे श्री अश्विनी कुमार जी ने आज एक बयान दिया है कि कांग्रेस शुड लुक इनवर्ड, रिक्लेम अपोजिशंस क्रेडिबिलिटी, समवेयर इट्स मैसेजिंग हैज गॉन रॉन्ग. अर्थात कांग्रेस को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, विपक्ष के रूप में अपनी विश्वसनीयता बनाने का प्रयास करना चाहिए. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हो रहा है. तो जो अनर्गल निराधार आरोप विपक्ष लगाने का प्रयास करता है और कांग्रेस पार्टी लगाने का प्रयास करती है, उसे कांग्रेस को समझने का प्रयास करना चाहिए. और अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो उनके वरिष्ठ नेता अश्विनी कुमार जी की जबानी जो निकल रहा है, उसे मैं संत कबीर जी के दोहे के रूप में कांग्रेस से कहना चाहूंगा कि कांग्रेस को समझना चाहिए कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय. और कांग्रेस के लिए कह रहा हूं, जो दिल खोजूं आपना, मुझसा बुरा न कोय. मगर क्या बताएं, जो अहंकार में, अहंमन्यता में इतना डूबा हुआ हो कि इसके लिए एक संस्कृत में सुभाषित है कि कलह सर्षप मात्राणि पर छिद्राणि पश्यन्ति, आत्मनो विल्व मात्राणि पश्यन्नपि न पश्यति. यानी जो लोग इस प्रवृत्ति के होते हैं, वो दूसरों में तिल जैसी छोटी छोटी चीजें ढूंढने का प्रयास करते हैं और अपने बेल जैसे बड़े बड़े अवगुणों को देखते हुए भी नहीं देख पाते हैं. तो कांग्रेस को इसे समझना चाहिए.